नमस्कार, गांव शहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक सभी खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल समेत 25 राज्यों में बारिश हो रही है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 14 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में अब तक 84 लोग मारे गए। इस तरह बाढ़ और भूस्खलन जैसे हादसों में अब तक 218 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना में बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ 68.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। भारी बारिश की वजह से गुरुवार को ठाणे, पालघर और नवी मुंबई में सभी स्कूल बंद रखे गए। उधर मुंबई यूनिवर्सिटी में गुरुवार को होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 760 दिन बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को 286 पेज का ड्राफ्ट चार्जशीट जारी कर दिया है। 49 पेज में आरोपी के नंबर 10 यानी रिया, आरोपी नंबर 7 यानी उसके भाई शौविक समेत बाकी आरोपियों को रोल बताया गया है। एनसीबी ने 6272 पेज के डिजिटल एविडेंट, 2026 पेज के बैंक डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबरों की एक सीडी जमा कराई गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल ने पार्सल परिवहन की प्रक्रिया में पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। साथ ही पार्सल परिवहन करने वाले एसएलआर को लीज कर देने की प्रक्रिया भी ई ऑक्शन के माध्यम से ऑनलाइन कर दी गई है। अभी लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में एसएलआर को ई ऑक्शन द्वारा लीज कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अन्य ट्रेनों को भी ई ऑक्शन द्वारा एसएलआर आवंटित किया जाएगा। इसमें पार्सल या लगेज को ट्रैक करने की भी सुविधा होगी। सामान लोड होते ही बुक करने वाले व्यक्ति के लिए मोबाइल पर मैसेज आ जाएंगे। पहुंचने के बाद भी उसको उसके माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। पार्सल विभाग में लगेज बुक करने के बाद उसको ट्रेन में चढ़ने से लेकर पहुंचने तक की सारी जानकारी ग्राहक के मोबाइल पर उपलब्ध होगी। रामशी में अलग वेद गुरुकुल पुंडवाड़िया में बुधवार को गुरु पूर्णिमा में निःशुल्क उपनयन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरु पूजा और भंडारों का आयोजन किया गया। वेद पार्टी संस्थाओं ने उपनयन संस्कार आयोजित किया। यज्ञ के पश्चात विद्यार्थियों को जनेऊ धारण कराया गया और उसके बाद गुरु मंत्र करवाया गया। गुरुकुल की ओर से बच्चों को वस्त्र देकर पूजा की सारी सामग्री मुहैया कराई गई। जहां आचार्यों ने बुडकों को मंत्रोच्चार के साथ योग पवित्र धारण करवाते हुए इसकी उपयोगिता और नियमों का प्रकाश डालते हुए बताया कि जनेऊ धारण करना, इसके नियमों पर दृढ़ता पूर्वक चलना प्रत्येक ब्राह्मण का नैतिक कर्तव्य है। उपनयन संस्कार के दौरान बूटकों की तेल हल्दी से रस्म के साथ मंडप पूजन की विधि कराई गई, जहां ब्रह्मचार्य का महत्व बताया गया और गायत्री मंत्र के साथ ही दीक्षा दी गई। माता पिता और परिजनों ने सभी का स्वागत किया, जिसके बाद बूटकों ने भी भिक्षा मांगी, जिस पर उन्हें नए वस्त्र, शगुन की राशि सहित अनेकों उपहार दिए गए। इस मौके पर बूटकों के परिजन भी मौजूद रहे। टोंक शहर में सदर थाना क्षेत्र स्थित राजकीय संप्रेक्ष गृह में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच 5 अल्पचारी संप्रेण गृह की सुरक्षा व्यवस्था को चमका देते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना में संप्रेषण गृह में हड़कंप मच गया। इसे लेकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज की खंगाल ने जांच की, जिसमें 5 बाल अपचारी छत से नीचे कूदकर दीवार फांदकर फरार होते दिखाई दिए। वहीं इस संबंध में संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक ने सदर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआवजा लिया। आपको बता दें कि इसमें एक बाल अपचारी हत्या का आरोपी है, जिसे आज पेशी पर ले जाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही वह अन्य 4 साथियों के साथ बाल गृह की दीवार फांदकर फरार हो गया।
नागौर के मकराना में नगर परिषद के कार्य करवाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के नाम से एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा रुपए मांगने की शिकायत के मामले में बुधवार को एसीपी झुंझुनू की टीम मकराना पहुंची। टीम ने नगर परिषद कर्मियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुंझुनू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान ने बताया कि परिवादी सुभाष जाट ने शिकायत दी है कि नगर परिषद में किसी काम को लेकर एक प्राइवेट व्यक्ति कमल कुमार बिचौलियों का काम करता है। देसूरी चौधरा माता मंदिर के समीप एक खेत में काम कर रहे लोगों को अचानक 12 फीट लंबा विशाल अजगर आने से भयभीत लोग खेत छोड़कर भागे। बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन कर कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अरावली पर्वतमाला के जंगलों में छोड़ा गया। कस्बे के समीप अभ्यारण्य में बड़े बांध होने के कारण पिछले साल बारिश कम होने के कारण पानी और भोजन की तलाश में जीव जंतु आबादी व सहवासी क्षेत्रों में आ जाते हैं। सूरतगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में मृतक औषधि नियंत्रक गंगानगर की ड्रग इंस्पेक्टर पद पर था। सूरतगढ़ में मेडिकल एसोसिएशन के मृतक ड्रग इंस्पेक्टर रामलाल वर्मा के निधन के कारण दोपहर 12 बजे तक मेडिकल स्टोर बंद का निर्णय लिया गया। आज गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक सूरजगढ़ के सभी मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। इधर सदर पुलिस थाना ने मृतक के ड्रग इंस्पेक्टर रामलाल वर्मा का शव सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। सूरतगढ़ नगरपालिका वार्ड 11 में एक मकान में बरसात के मौसम से विद्युत संकट लगने से एक ही परिवार के 2 भाइयों सहित 5 जने झुलस गए, जिन्हें आपातकालीन सेवा 108 की मदद से यहां ट्रॉमा सेंटर लाया गया। यहां चिकित्सकों भाइयों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि एक महिला सहित 3 युवतियों का प्राथमिक उपचार किया गया। इसमें 2 युवतियों को सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान शारदा को करंट आ गया। उसे बचाने के चक्कर में उसका पति, उसकी पुत्री और उसके पुत्र और उसका भाई सरजीत भी करंट की चपेट में आ गए। परिवार के एक साथ लोगों को करंट लगने से अन्य पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे। उन्हें तुरंत आपातकालीन सेवा 108 की मदद से यहां ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। खांडवा के मध्य प्रदेश में मीडिया संघ एवं खांडवा पत्रकार संघ द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री दादाजी धाम पधारे श्रद्धालुओं को गर्मा गर्म मिर्ची वड़ा के भजिए व आलू के बड़े वितरण किया गया। ये जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश मीडिया संघ जिला प्रवक्ता निर्मल मगवानी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दादाजी की पावन नगरी देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं दादाजी धाम के निशान अर्पित कर मंदिर की परिक्रमा के साथ ही पूजा अर्चना कर माथा टेक के धन्य हुए। श्रद्धालुओं के लिए दोपहर 2 बजे दादाजी को गर्मा गर्म मिर्ची बड़े भजिए आलू के बड़े का भोग लगाकर माता स्वरूपा कन्या को जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला के कर कमलों में सर्वप्रथम प्रसादी वितरित कर विशाल भंडारे की शुरुआत हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। राजस्थान